प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी द्वितीय वर्ष की गणित की इस प्रथम कक्षा में आपका स्वागत है। प्रथम वर्ष के अनुसार यहाँ भी गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं। बीएससी द्वितीय वर्ष का तृतीय प्रश्न पत्र मैकेनिक्स का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। मैकेनिक्स की 2 बुक्स हैं, पहली स्टैटिक्स यानी स्थिति विज्ञान और द्वितीय डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान। तो हम प्रारंभ गति विज्ञान से करेंगे। उसका पहला अध्याय है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यानी वेग एवं त्वरण। सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय गति क्या होती है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं एक सरल रेखा है OX और एक पार्टिकल O से X की तरफ गतिमान है। मान लेते हैं P इज़ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t यानी t समय पर किसी कण की स्थिति P बिंदु पर है और t प्लस डेल्टा t समय पर उसकी स्थिति Q बिंदु पर है। OP दूरी x ले लेते हैं और P से Q की दूरी डेल्टा x ले लेते हैं। तो वेलोसिटी यानी वेग का तात्पर्य है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो परिभाषा अनुसार वेलोसिटी v का फॉर्मूला हुआ लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। और यहाँ हम डिफ्रेंशिएशन की परिभाषा का उपयोग करें तो हमारे पास v का मान आता है dx बाई dt और इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब मान लेते हैं कि P बिंदु पर वेलोसिटी P बिंदु पर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी v है और Q बिंदु पर उसी पार्टिकल की वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v है। तो डेल्टा t समय में वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ डेल्टा v। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का तात्पर्य हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t यानी t समय पर वेग में परिवर्तन की दर। सिंबॉलिकली एक्सेलरेशन को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परिभाषा अनुसार हमारे पास आया f इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं f इज इक्वल टू dv बाई dt। अब यहाँ v का मान जो हमारे पास समीकरण नंबर 1 में है वो अगर हम रखें तो dv बाई dt कैन बी रिटन एज d बाई dt ऑफ dx बाई dt। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं d2x बाई dt2। फिर वापस हम परिभाषा की तरफ चलें तो f था लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इंटू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t और लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा x इंटू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। नाउ एज डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x also tends to 0, so using the definition once again we have dv by dx into dx by dt. dx by dt can be write down as v and we have f is equal to v dv by dx. तो त्वरण के 3 तरीके हो गए लिखने के। f सिंबॉलिक नोटेशन, एक फार्मूला dv by dt, दूसरा फार्मूला d2x by dt2 और तीसरा फार्मूला v dv by dx। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सदिश राशियां कहलाती हैं क्योंकि इनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। रिटार्डेशन यानी मंदन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन का नाम देते हैं। यहाँ इस अध्याय में हम dx बाई dt को x डॉट एंड d2x बाई dt को x डबल डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रश्न है ए पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट विद अ वेलोसिटी वेराइंग एज एनी पावर दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, प्रूव दैट द पार्टिकल विल नेवर रीच दिस पॉइंट। यानी एक कण एक निश्चित बिंदु की ओर एक ऐसे वेग से गतिशील है जो कण की उस बिंदु से दूरी की किसी भी घात ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के समानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि कण इस बिंदु तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो मान लेते हैं कि O वो फिक्स पॉइंट है और P उस पार्टिकल की किसी समय t पर पोजीशन है, स्थिति है और OP को हम x मान लेते हैं।
अब प्रश्नानुसार v x रेज टू n के समानुपाती है और चूंकि वो डिक्रीजिंग साइड जा रहा है सो वी टेक नेगेटिव साइन. सो v इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस एक्स रेज टू n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. और दिस कैन बी राइट डाउन एज v इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स रेज टू n, जहाँ की म्यू एक अचर है. v को हम dx बाई dt लिख सकते हैं. यहाँ वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो हमारे पास रिजल्ट है dt इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन म्यू एक्स रेज टू n. इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी हैव साइन ऑफ इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स रेज टू n, और t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू 1 अपॉन माइनस n प्लस 1 एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस c. अब हमारे पास दो केस हैं. पहला केस यदि n ग्रेटर देन 1 है तो O बिंदु पर पहुंचने पर लिया गया टाइम ज्ञात करने के लिए हमें x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा. जब हम x इक्वल टू 0 का मान इस t में रखते हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट आता है, t का मान इनफाइनाइट के बराबर आता है. इसी तरह जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो हमारे पास इक्वेशन है dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स. इसे फिर हम वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए लिखते हैं तो हमारे पास है dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू एक्स डी एक्स. फिर वो इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड में तो हमें प्राप्त होता है t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू लॉग एक्स प्लस c1. O बिंदु पर पहुंचने के लिए हमें फिर x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, और जब हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, और इससे फिर हमें t जो है वो इनफाइनाइट प्राप्त होता है. इसका मतलब ये है कि वह कण बिंदु O पर अनंत समय में पहुंचेगा, यानी कभी नहीं पहुंचेगा.